हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र यहाँ से जो बच्चे हैं, तो उनके लिए कितना मार्क्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेफेस्ट स्कोर है। सेफेस्ट स्कोर कहने का मतलब कि कितने मार्क्स बच्चों के हैं, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही उनको कोई ना कोई सैनिक स्कूल ज़रूर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि कितने मार्क्स से ऊपर के बच्चों को ज़रूर ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी को लेकर के डिस्कस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट्स से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, तो आपके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। वीडियो में आगे बढ़ूँ, उससे पहले पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी आपके बच्चे के ई काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहाँ पे मैं आपको आपके जो सेम कंसर्न्स हैं, उनसे रिलेटेड आंसर्स करूँगा और आप भी अपनी क्वेरीज़ रेज़ कर सकते हैं और उस पेरेंट्स का ही ग्रुप है। अगर मुझे टाइम नहीं मिला, तो कोई और डेडिकेटेड टीचर, पेरेंट आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा वहाँ पे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर हमसे मैसेज करें। अपने बच्चे का नाम र लिख लीजिएगा और हाय कर दीजिएगा। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक? अब बात करते हैं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें से मेजॉरिटी जो पूल होता है स्टूडेंट्स का, वो यहीं से ही आता है। तो इनकी जो कट ऑफ रहती है, वो रिलेटिवली हाई रहती है। ठीक? अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों को ज़रूर ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब वो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया क्या है कि वहाँ से अगर आपके बच्चे के मार्क्स ऊपर को हैं, तो आपको ज़रूर ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक? ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे मेरे बच्चे के मार्क्स तो कम लग रहे हैं, ये स्कूल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं मिलने के, कितनी बार लक किस तरीके से काम कर जाए। क्योंकि ये ई-काउंसलिंग प्रोसेस है, मैंने पहले ही मैं बार-बार कहता हूँ, ये कोई वन डे मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच जैसा है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 4 राउंड्स की काउंसलिंग पिछले साल भी चली थी, है ना? उसके बाद ऑफ राउंड्स काउंसलिंग भी हुई थी। तो चलो अब बात करते हैं कि किन बच्चों को ई-काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक? तो अगर बच्चा जनरल और डिफेंस का है और बच्चे के मार्क्स 240 प्लस आ रहे हैं, तो 100% आपको ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और ओबीसी में अगर 230 प्लस हैं, तो एसटी में 220 प्लस हैं और एससी में 210 प्लस मार्क्स हैं। अगर आप इन कैटेगरीज के हैं और आपके मार्क्स इतने से ऊपर हैं, तो आपको ज़रूर ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, ये मत सोचिएगा कि बच्चे के मार्क्स तो 245 हैं, हमारे बिहार की कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है, ये वो। देखिए ना, इसमें आपको स्मार्ट वे में सैनिक स्कूल से चूज़ करने पड़ेंगे। मैंने जस्ट कुछ डेज़ पहले, आई थिंक 1 वीक बिफोर, मैंने हाउ टू सिलेक्ट हाउ टू चूज़ सैनिक स्कूल स्मार्टली करके एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो नहीं मिली प्लेलिस्ट में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक? और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, जो रिसेंट मेरी वीडियो अपलोड है उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि किन-किन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है बिफोर चूज़िंग 10 और बिफोर फाइनलाइजिंग योर 10 सैनिक स्कूल्स। ठीक? थोड़ा स्मार्ट वे में आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बच्चे के मार्क्स इतने आ रहे हैं, ओएमआर से आपने ऑलरेडी मैच कर लिए होंगे। तो उस तरीके से आपने बच्चे के लिए स्मार्ट वे में स्कूल्स चूज़ करने हैं। ठीक? तो चाहे कुछ भी हो, आपको बच्चों को ई काउंसलिंग करवानी चाहिए ही चाहिए, अगर आपके बच्चे के मार्क्स इतने हैं। होप यू गॉट इट, राइट? अब नेक्स्ट, और अगर बच्चे के मार्क्स इतने से कम हो रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं। देखिए, आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, तू ये है, वो है करके कितने पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं और बच्चे की कमियाँ गिनाते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना है। उसका देखो, ये पहला तो उसका ये कॉम्पिटिशन फर्स्ट टाइम होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना? और दूसरा, उसने वो माहौल कभी फेस नहीं किया, और तीसरा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कितने सारे बच्चे पिछले 2 साल से, 3 साल से इसमें लगे हुए हैं, है ना? कितने बच्चे तो अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उन्होंने 5th में भी एग्ज़ाम दिया था, तो ऑलरेडी उनके पास एज है ना? उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो डेफ़िनेटली उनके मार्क्स और बच्चों की तुलना में आएँगे ही आएँगे ज़्यादा, है ना? तो आप भी अपने बच्चे को नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करवाइए, अगर इस बार अगर उसके पास एक चांस और है तो। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, आप क्लास 9th के लिए प्रिपेयर करवाइए, है ना? तो बच्चे को लेकिन डिमोटिवेट मत कीजिएगा, ठीक? दैट्स माय
दैट्स माय फाइनल पॉइंट टू से टू यू गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या स्कोर सेफेस्ट स्कोर कंसिडर किया जा सकता है अगर बच्चे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ से ज्यादातर एस्पिरेंट्स हमारे इन्हीं स्टेट्स से हैं और इन्हीं की ही मेरिट सबसे हाई जाती है, चाहे ये होम स्टेट के लिए हो, चाहे ये अदर स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करें, ना। तो उसमें उस सिनेरियो की बात करें तो अगर जनरल और डिफेंस से आप हैं, तो अगर 260 प्लस मार्क्स बच्चे के हैं, तो चांसेस हैं कि बच्चे को फर्स्ट राउंड में ही कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ठीक, अब मैं फिर बता दूं कि आपको स्मार्ट वे में अपने स्कूल से चूज करने हैं। अब एक बच्चा 290 लेके आ रखा है, 280 मार्क्स लेके आया है, एक बच्चा 260 मार्क्स लेके आया है, तो सेम स्कूल चॉइसेस करोगे, 260 पे भी आप सारे के सारे टॉप मोस्ट स्कूल रखोगे, तो इतनी बार चांसेस नहीं हो सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में उसको स्कूल मिले, है ना। तो आपको स्मार्ट वे में सैनिक स्कूल से चूज करने हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोड किया, मैंने जैसे आपको बताया था, आप उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं मिली है प्लेलिस्ट से तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। और बात करें ओबीसी की, अगर बच्चे के मार्क्स 245 प्लस हैं, तो इसे सेफेस्ट स्कोर कंसिडर किया जा सकता है ओबीसी की सिनेरियो में। अब बात करें एसटी की, तो 235 प्लस मार्क्स के सिनेरियो में हम सेफेस्ट स्कोर कंसिडर कर सकते हैं, और एससी के केस में 225 प्लस मार्क्स, ठीक। अगर आपके बच्चों के मार्क्स इतने से प्लस हैं और आपने थोड़ा स्मार्ट वे में स्कूल सेलेक्ट किए हैं, तो बच्चे को मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट राउंड में ही कोई ना कोई सैनिक स्कूल जरूर मिलेगा, ठीक। और मैं फिर पुनः आपको याद दिला दूं, मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा जो मैंने बना रखी है, हाउ टू सेलेक्ट सैनिक स्कूल। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि किस वे में आपको सैनिक स्कूल से सेलेक्ट करने हैं, ठीक। होप यू गॉट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय।